हेलो डियर एस्पिरेंट्स। आज हमारे साथ आए हैं हर्ष सिंधु और ये रिसेंटली सिलेक्टेड हैं अग्निवीर में, जो अभी अभी एग्जाम हुआ था और एक आने वाला एग्जाम है 01/2023 के लिए। तो ये वीडियो मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि इनको ग्रीन कार्ड मिल चुका है और ये चयनित हुए हैं ग्रुप वाई के लिए। ग्रुप वाई में अगर मैं आपको इनके स्कोर बताऊं तो इन्होंने स्कोर बड़ा अच्छा किया है और मुझे बताते हुए बड़ा प्राउड फील हो रहा है। 39.5 आउट ऑफ 15 ग्रुप वाई, ये बहुत अच्छा स्कोर है, आपको भी पता है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में जहाँ पे कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, पहले कंपटीशन था या आने वाले एग्जाम्स में कंपटीशन रहेगा, उसकी मैं बात नहीं करूंगा। मैं बात इस चीज की करूंगा कि इस एग्जाम के लिए 23 ईयर्स 23 साल उम्र सीमा रखी गई थी। तो इसमें बहुत सारे वो बच्चे जो CHSL या SSC एग्जामिनेशन जो मैच्योर एग्जाम होते हैं वो कैंडिडेट भी अपीयर हुए और पहली बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया वो 7 लाख को क्रॉस कर गए। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पे एक फियर्स कंपटीशन था, वहां पे इन्होंने लगभग 40 मार्क्स 39.5 आउट ऑफ 50 विद इन 45 मिनट्स। आपको पता है कि टाइम कितना एक कॉन्ट्रैक्टेड टाइम आपको दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किस तरीके से इन्होंने मैनेज किया और किस तरीके से फेज 2 की तैयारी की, क्या किस तरीके से सेक्शंस को डिवाइड किया, रागा का कहाँ से किया, इंग्लिश को कैसे हैंडल किया, क्योंकि बड़ा प्रेशर रहता है एग्जाम में। हम घर पे बैठ के देखिए कुछ भी कर सकते हैं, मॉक लगा सकते हैं और कभी कभी हमें फील होता है कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उतना सीरियस हम नहीं होते, उसको स्किप भी कर देते हैं। लेकिन एग्जाम जो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद फिर पता नहीं कंपनी कब आपको हायर करे। कंपनी मीन्स मैं आपको बोल रहा हूँ IAF, इंडियन एयरफोर्स। तो बड़ा क्रूशियल हो जाता है कि एक एक सेकंड एक एक मिनट इम्तिहान की घड़ी होती है। तो उस घड़ी में एक चयनित विद्यार्थी, क्योंकि इनको ग्रीन कार्ड मिल चुका है, उसकी स्ट्रेटेजी हम जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है हर्ष सिंधु आपका। और हमारे साथ हैं हमारे लैंग्वेज ट्रेनर, कम्युनिकेशन स्किल के ट्रेनर मिस्टर रोजर सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो हर्ष सिंधु, हमारे व्यूअर्स को आप बताएंगे आज की आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ से आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम हर्ष सिंधु है, जैसे सर ने बताया। मैं हापुड़ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैंने 12th पास आउट सिंबावली RSM सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है और मैंने रिटन टेस्ट की तैयारी यूट्यूब से सर से जुड़ के करी थी। संजीव सर से इंग्लिश की तैयारी करी थी, रोजर सर से वाई ग्रुप मैथ्स की तैयारी करी थी। एंड आफ्टर डेट जब मेरा क्लियर हो गया तो मैं मेरी मतलब फेज 2 की तैयारी करना चाहता था। तो मैं जैसे गांव से बिलोंग करता हूँ तो मेरी इतनी फ्लुएंस नहीं थी इंग्लिश में। फिर मैंने फेज 2 के लिए सर से जानकारी ली तो सर फेज 2 की तैयारी करा रहे थे। तो जैसे मैं यहाँ पे आया तो मेरा इतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं था, लेकिन जैसे जैसे सर विक्रांत सर और रोजर सर ने और संजीव सर ने तैयारी कराई तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो गया था। और सर ने इतने सारे टॉपिक्स करा दिए थे कि एट द मोमेंट कोई भी टॉपिक मिलेगा तो उस पर हम बोल देंगे, इतना कॉन्फिडेंस हमें आ चुका था उस टाइम पे। वैसे लगभग आपके कितने टॉपिक्स हुए थे और थोड़ा सा फेज 2 का अपना एक्सपीरियंस बताइए। सर लगभग काफी करा दिए थे, लगभग 100 अप्रोक्स 100 हो गए थे, 100 के लगभग 100 प्लस। यस सर, 100 प्लस हो गए थे सर। सो कितने दिन के लिए आप आए थे देहरादून में और आपका एक्सपीरियंस, सो एवरीथिंग वी जस्ट वांट टू नो। 10 तारीख को रिजल्ट आया था तो मैं 15 में आया था, मेरा 28 में था सर। मैं 7-8 दिन रुका था यहाँ मुश्किल से, तो उसमें मेरे 100 प्लस टॉपिक हो गए थे। लेकिन कॉन्फिडेंस इतना आ गया था कि एट द मोमेंट कोई भी टॉपिक मिलेगा तो मैं उस पर बोल सकता हूँ। थोड़ी सी मेहनत बताएंगे क्लास किस तरीके से क्लासेस का प्रोसीजर और एवरीथिंग जस्ट वी वांट टू नो। सर सुबह से लेके सब सर सुबह में फिजिकल वगैरह कराते थे और 4-4 5-5 घंटे की लगातार क्लासेस चलती थी। तो बहुत अच्छा रहा, ऐसा मतलब फैमिली की तरह वो मिला है। विक्रांत सर और आपने सर बहुत मेहनत करी, संजीव सर भी काफी मेहनत करते थे हमारे लिए। कई घंटे क्लास चलती थी और सर अलग ही आपका PFT का एक्सपीरियंस क्या था? आपकी जो फिजिकल की तैयारी किस किसने कराई और कहाँ पर कराई, ग्राउंड कैसा था हमारा, सब कुछ? सर सुबह 4 बजे सर रोबिन सर पहले शेड्यूल बता देते कि इस बैच को मतलब हाँ रनिंग के लिए जाना है। ग्राउंड में पास में था सर ग्राउंड, वहाँ पे तैयारी अच्छी चल रही थी, फिजिकल की वहाँ तैयारी करी सर। गाँव में इतनी अच्छा टाइम नहीं आ रहा था तो यहाँ जैसे ग्राउंड पे सब दौड़ाते थे, पीछे पीछे दौड़ते थे, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। देखिए बहुत सही उन्होंने बताया। गांव की पृष्ठभूमि से निकल के या फिर यूपी जैसे क्षेत्र से आके जहाँ पे एक बड़ा पैशन है फौज को लेके, लोग अगर आपको नेवी एयरफोर्स आर्मी ज्वाइन करते हैं तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पैसा तो देखिए है ही है फौज में, लेकिन जो रेपुटेशन है वो आर्म्ड फोर्सेस के अलावा हार्डली आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें इज्जत बहुत ज्यादा है। इवन पहले परमानेंसी थी और अभी टेम्पररीज को कर दिया गया है। 4 इयर्स इनिशियली आपका ज्वाइनिंग होगा, उसके बाद पता चलेगा कि 25% में आप हैं या फिर 75% के साथ आपको
एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। तो देखिए लोगों में एक भ्रम है हर्षिंदु, जैसे आपका अभी सिलेक्शन हुआ कि ग्रीन कार्ड मिल चुका है, अब थोड़ा प्रेशर घर वाले लेके बनाते हैं कि यार परमानेंट तो नहीं है तो आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, किसी ऐसी जॉब की तैयारी करनी चाहिए जिसमें आपको लगभग 20-25 साल या परमानेंट जॉब मिले। तो आपके अपने क्या विचार है वो ऑडियंस को बताएं। सर मेरा बचपन से ही सपना रहा है कि मैं फौज में जाऊं, डिफेंस, देश के लिए सेवा करूं। तो सर मैं तो ज्वाइन करूंगा, लेकिन इसमें तैयारी करता रहूंगा आगे के लिए, एफकेट, सीडीएस वगैरह मौका मिलेगा। तो सर बाय चांस अगर नहीं भी होता है तो सीजीएल वगैरह ऑप्शन है, लेकिन करूंगा, अभी फिलहाल मैं ज्वाइनिंग करूंगा। देखिए जैसे इन्होंने बताया, जैसे सीजीएल का एग्जाम होता है, ये बाहर जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हैं, अगर आप उनके लिए तैयारी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा टाइम आपको लग जाता है। एक वैकेंसी को कंप्लीट होने में 2.5-3-4 साल तक का समय लगता है। और इनका पैशन देखिए कि इन्होंने अभी अभी बोला है कि सर मैं तो जाऊंगा और अलोंग विद माय ड्यूटी आई विल बी प्रिपेयरिंग, कि जो भी चीज रास्ते में आती है, चाहे वो सीडीएस है, एफकेट है, सीजीएल है, या जो भी अदर एग्जामिनेशन से उसको अपीयर करने हैं, उनकी वो तैयारी साथ साथ में करते रहेंगे। लेकिन जो एक पैशन है फोर्स को ज्वाइन करने का, उसको तो फुलफिल करके रहेंगे। हर्षिंदु, आप मुझे ये बताइए कि आपको मेडिकल में कोई पॉइंट मिला था या डायरेक्टली आपको ग्रीन कार्ड मिला? सर नहीं, मुझे पॉइंट मिले थे सर, 2 पॉइंट मिले थे। मेरा 7AC में रिपोर्टिंग था जीडी के लिए सर, वहां से मेरा ये IFS यलहंका में मेडिकल हुआ था। मुझे एक हार्ट बीट ECG बोलते हैं उसका पॉइंट मिला था, और एक बर्थ मार्क था कमर पे, तो उसका पॉइंट मिला था सर। फिर उसमें जलाली में मेरी रिपोर्टिंग थी मेडिकल के लिए, तो सर वहां से मेरा ग्रीन कार्ड मिला, वहां से क्लियर हो गए थे दोनों पॉइंट। देखिए ECG का पॉइंट तो जिन कैंडिडेट्स को इस बार मिला है, मैं तो खुद कुछ नहीं बोलूंगा, कमेंट सेक्शन में वो लोग बताएंगे कि कितना फियरफुल था ये वाला पॉइंट ECG का। क्योंकि कुछ सेंटर्स पे सुनने को मिला कि 70 में से 67-65 आउट कर दी ECG में। पता नहीं पहले ये नहीं होता था, इस बार इतना क्रूशियल क्यों बन गया। तो देखिए एक शॉर्ट जर्नी कैसे कैंडिडेट के बारे में हमने जानी, और इसके बाद भी अगर आप कुछ संदेश देना चाहते हैं व्यूअर्स के लिए तो वो दे सकते हैं, बताइए कुछ। जैसा कि मैं बता रहा था, फेज 2 के लिए मेरा पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं यहाँ आया, सर ने मतलब इतना सब कुछ करा, एक फैमिली की तरह, मतलब यहाँ कोचिंग में ही नहीं, बाहर भी कोई दिक्कत होती थी तो उसके लिए हमेशा तैयार रहते थे। रोबिन सर, विक्रांत सर ऐसा छोटे भाई की तरह ट्रीट करते थे यहाँ सभी बच्चों के लिए, मतलब काफी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं हर बच्चे को। पर्सनली भी अगर आपको कोई बाहर दिक्कत होती है उसके लिए भी खड़े रहते हैं, और कोचिंग में तो पूरी मेहनत से पढ़ाते हैं और सब कुछ कराते हैं, फिजिकली भी और इंग्लिश में भी, मतलब हर लेवल, हर तरह से मदद करते हैं। जैसे हर्षिंदु जी, आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब का पाना एक सपना पूरा होने की तरह होता है, राइट? जैसे आपका एक पेरेंट्स का ड्रीम पूरा हो रहा है, आपके फ्रेंड्स का, आपके जो लोग आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो जैसे ही आपका ये एक्सपीरियंस होने के बाद, है ना, फेज 2, फेज 1 मेडिकल, उसके बाद जो आपको ग्रीन कार्ड मिला है, तो ग्रीन कार्ड अभी फिलहाल आपके पास है, राइट नाउ यू हैव, राइट? तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर अच्छा लगता है कि टेल अस अबाउट योर फीलिंग्स विद अ स्माइल कि हाउ यू फीलिंग राइट नाउ। सर जैसा कि मैं बता रहा था कि मेरा बचपन से ही सपना आता, तो जब सर ये पूरा होता, सपना पूरा होता दिखाई देता है, तो अलग सी फीलिंग आती है। गांव माहौल में गैल के बच्चे, सर साथ के बच्चे अच्छे वो करते हैं, ट्रीट करते हैं, और घर फैमिली में भी खुशी का माहौल होता है, काफी अच्छा लग रहा है। जैसे ग्रीन कार्ड मिल चुका है और मार्क्स भी सर की वजह से अच्छे हैं, 39.5 हैं, तो मेरिट में भी शायद हो जाए। अच्छा, कमिंग एस्पिरेंट्स और जो अग्निवीर है ना 2023 के लिए, राइट? तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह का स्ट्रेटेजी हो प्रिपरेशन करने की, है ना? और क्या आप उनको मशवरा, एडवाइस आप देना चाहेंगे? क्या उनको आप कहना चाहेंगे? मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना सिलेबस कंप्लीट करके मॉक टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और 45 मिनट्स होती हैं, तो टाइम थोड़ा कम मिल पाता है। रागा सेक्शन काफ़ी कैलकुलेटिव होता है, तो उसमें भी आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत हो, टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होती है सर। तो इस वजह से मैंने मॉक टेस्ट थोड़े ज़्यादा लगाए, और इंग्लिश में भी सर संजीव सर की क्लासेस वगैरह देखी थी, तो इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो यही है कि अपना कोर्स कंप्लीट करके थोड़ा मॉक टेस्ट पे ध्यान देना चाहिए। ओके, देखिए हर्षिंदु ने एक बात बड़ी अच्छी बोली है कि हमेशा इस चक्कर में ना पड़े कि एक बार में बहुत अच्छे से मैं अपने कोर्स को फिनिश करूंगा और मॉक टेस्ट में अलग से बैठ के लगाऊंगा। आपको जितना जल्दी हो सके अपने कोर्स को कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हुए उसके बाद जल्दी से जल्दी नंबर ऑफ मॉक्स अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि अपनी अभिव्यक्ति में इन्होंने आपको बताया 40 मार्क्स कोई कम मार्क्स नहीं होते हैं।
ठीक है। तो अगर आप भी टाइमली मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे तो हो सकता है कि आप भी इसी तरीके का स्कोर जो है वो अचीव कर पाएंगे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से मेरे और रोजर सर के बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ हर्षिंदु को, और होपफुली इनका नाम जो है फाइनल मेरिट में देखने मिलेगा हमें। और आपका बेलगांव में ट्रेनिंग होता है वहाँ पे, तो बड़ी खुशी होती है जब कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट मिलने आता है। और इस बात का एसेंस क्या है, सार क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। कैनेडियन डिफेंस एकेडमी कभी इस चीज पे जोर भी नहीं डालती है कि हमारी वजह से सिलेक्शन हुआ। देखिए कैंडिडेट की अपनी मेहनत होती है पर्सनली भी, और अपने ऑर्गेनाइजेशनल वे में मैं आपको एक बात प्रोड्यूस करूंगा कि कैंडिडेट की अपनी मेहनत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हम उसको केवल डायरेक्ट करते हैं। और अगर वो पॉजिटिविटी के साथ बंदा लगा रहता है, कंटिन्यूटी के साथ बंदा लगा रहता है, तो उसको सफलता मिलना निश्चित है। ठीक है, तो हर्षचंदु कोई मैसेज कैंडिडेट्स को अगर लास्ट में आपने देना है तो दे सकते हैं। तो बस यही चाहता हूँ कि आप जगह जगह ना भटके, कहीं भी मतलब जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं एक ही चैनल से जुड़िए, एक ही सर को मतलब उनसे जुड़े रहिए लास्ट तक, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। जगह जगह भटकने से माइंड डाइवर्ट होता है, तो उसमें नहीं आपको जगह जगह जाना, एक चीज चैनल पकड़ लेना, तैयारी करते रहना और रेगुलर कंटिन्यूटी बनाए रखना है बस। और मॉक टेस्ट वगैरह अपना कोर्स कंप्लीट करके अपनी तैयारी करते रहना है, हो जाएगा। ओके व्यूअर्स, तो ये एक इनफॉर्मल इंटरव्यू था, आपको पता है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शंस में अगर कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है वो कमेंट कर सकता है, और आने वाले कैंडिडेट्स को अगर कुछ जानना है तो वो भी कमेंट के जरिए जो है वो जानने की कोशिश करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। गॉड ब्लेस यू हर्षेंद्र। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।